नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र खाना नंबर 9 के फलादेश पे लाल किताब के अनुसार। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें ताकि हम रेमेडीज़ क्या कारोबार आपको सूट करेगा इसके ऊपर भी बात कर पाएँ। दोस्तों, खाना नंबर 9 में बैठा शुक्र एक अलग ही मिजाज का स्वामी बताया गया है। इसको मिट्टी की काली आंधी कहा गया है। यहाँ पे बैठा शुक्र बृहस्पति के घर में होने के कारण कुछ विचित्र प्रकार के फल देता है। यहाँ पे बैठा शुक्र कुंडली में जहाँ कहीं पे भी मंगल बैठा है उसे बद कर देता है, उसे नेगेटिव कर देता है। इसीलिए किसी अच्छे खानदान में पैदा होने के बावजूद भी व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। उसको शुक्र के मंदे असर ही देखने को मिलते हैं। साथ ही मंगल बद होने की वजह से उसके परिवार में कलेश, टकरार, बहस इत्यादि सब लगा रहता है। उसके वैवाहिक जीवन में डिलेज आ जाते हैं, उसको शादी करने में टाइम लगता है, कभी कभी उचित लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं होती देखी गई। शुक्र खाना नंबर 9 के समय जातक का भाग्य मंदे असर का हो जाता है जिसकी वजह से उसे चैन की रोटी भी बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद नसीब होती है। उसकी रातों की नींद हराम देखी गई है, उसको रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया आदि बीमारियों का शिकार उसको होता देखा गया है, या कोई साइकोलॉजिकल इशू भी उसको आ ही जाते हैं। ऐसे इंसान की औरत ज़्यादातर झगड़ालू या दुखी स्वभाव की या किलसती हुई ही देखी गई है। इस जातक को 25 साल की आयु से पहले भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए, ये उसके लिए आत्महत्या तुल्य कष्ट लेके आएगा। जातक को बिना कुंडली मिलाए बिल्कुल शादी नहीं करना चाहिए। खास करके मांगलिक दोष को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल पहले ही बद बैठ गया कुंडली में, क्योंकि शुक्र खाना नंबर 9 में आ गया। तो ऐसे जातक को अगर स्वयं मांगलिक है तो मांगलिक स्त्री से या मांगलिक पुरुष से ही शादी करनी चाहिए। नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी कराना बहुत ही खराब फल देगा यहाँ पे। साथ ही एक प्रॉपर कुंडली मिलान की एडवाइस दी जाती है। अगर एक प्रॉपर कुंडली मिलान नहीं कराया जाता तो शादी के बाद बहुत मंदे असर देखे जाते हैं। कभी कभी शादी बेमानी हो जाती है, कभी कभी दो लोग साथ में रहने के लिए बने ही नहीं होते, शादी की अवधि या उसकी लॉन्जिविटी ख़त्म हो जाती है, डिवोर्स, सेपरेशन आदि देखा गया है। शादी कभी कभी गलत समय पे करने की वजह से, गलत आयु में करने की वजह से भी मंदे प्रभाव मिलते हैं। इसीलिए 25 साल की आयु से पहले इस जातक को शादी करनी ही नहीं चाहिए। शुक्र और मंगल अक्सर मनसूई चंद्रमा बनाते हैं, जो कि लाल किताब की ग्रामर का पार्ट है। पर कहने का तात्पर्य यह है, रक्षा कवच के तौर पे जातक को चाहिए कि अपनी पत्नी के हाथ में चांदी की बेजोड़ चूड़ी धारण करवाए जिसमें लाल रंग का या मरून कलर का कच्चा मीना भरवाया गया हो। ऐसा करने से चंद्र मंगल की शक्ति यहाँ पे शुक्र को मिल जाती है और मंदे प्रभावों से रक्षा होती है। ऐसे जातक को घर में चंद्र और मंगल कायम करना भी नेक फल देता है। या तो वो चांदी घर की नींव में दबा दे या और शहद नींव में दबा दे, या फिर दोनों ही कर सकता है, चांदी की डब्बी में शहद भर के अपने घर की नींव में दबा दे। पर ऐसा किसी ज्ञानी ज्योतिषी से पूछ के ही कीजिएगा जो आपको सही दिशा में उसको दबाने की हिदायत दे। हर कुंडली के हिसाब से दिशा अलग हो सकती है, या आपकी मकान कुंडली या आपके घर के वास्तु के हिसाब पे निर्भर करता है। साथ ही खाना नंबर 9 में बैठे शुक्र के साथ अगर केतु मिल जाए तो ऐसे जातक के पैदा होने से पहले इसके घर में किसी न किसी स्त्री को, या तो खुद की माता को या बुआ आदि या किसी भी और फीमेल को घर में सीढ़ियों से या छत से गिर के चोट लगता हुआ या घायल होता हुआ देखा गया है। 25 साल की उम्र तक या 25 साल की उम्र में सिर्फ शादी ही नहीं, शुक्र की और आशियां भी अगर जातक कायम करता है, जैसे कि गाड़ी खरीदता है, गाय खरीदता है या कृषि भूमि खरीदता है, एग्रीकल्चरल लैंड खरीदता है, तो भी यहाँ पे उसे मंदे असर ही मिलते हैं। उसको इन सब में नुकसान झेलना पड़ता है, उसको धन हानि भी हो सकती है। साथ ही शुक्र खाना नंबर 9 के समय जातक की पत्नी का स्वास्थ्य यदि खराब रहता हो या खराब हो जाए तो जातक की पत्नी का भाई यदि उसे दवा ला के दे, अपने हाथ से खिलाए, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो पत्नी के भाई से विशेषकर अच्छे संबंध बना के रखना ऐसे जातक को अनिवार्य है। यहाँ पे बैठे शुक्र की वजह से जातक को एक खास हिदायत दी जाती है जो सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में काम करेगी, ये बाकी किसी कॉम्बिनेशन के लिए नहीं है। उसको अनाथ बच्चों की सेवा करना या किसी को स्टेशनरी या पढ़ाई का सामान दान करना वर्जित है। ऐसा करना उसे बहुत नुकसानदायक फल देता है। पर इसको अन्यथा ना लें, लाल किताब हमें पुण्य के काम या अच्छे काम करने से नहीं रोकती है। ये सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के लिए स्पेसिफिक हिदायत है। इसके अलावा वो कुछ और दान कर सकता है, कुछ और सेवाएं कर सकता है, पर अनाथ बच्चों को कोई भी सेवा ना दे,
ऑर्फनेज में कोई भी चैरिटी ना करे। इसके अलावा वो किसी भी और संस्था में या किसी और जगह पे दान दक्षिणा कर सकता है। स्टेशनरी के अलावा कुछ भी और चीज़ बांट सकता है, दान कर सकता है, वो उसके लिए नेक ही होगा। पर ये दान दक्षिणा करने से उसे बचना चाहिए। आइए बात करते हैं शुक्र खाना नंबर 9 के समय क्या कारोबार करना आपको शुभ फल देगा। शुक्र खाना नंबर 9 के समय शुक्र और बुध के कारोबार से आपको बेहद नुकसान मिलेगा। लेडीज गारमेंट्स, इनरवेयर, लॉन्जरी, पब्लिशिंग, बुक्स, स्टेशनरी, ये सब शुक्र और बुध के काम है, ये आपको नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर आप शनि के काम करें, ड्राई फ्रूट्स का काम कर लें, लोहे का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर लें, या फिर कार रिपेयर्स का या मैकेनिक का काम कर लें, ये आपको अच्छे फल देगा। आइए बात करते हैं शुक्र खाना नंबर 9 के समय क्या उपाय करने से शुक्र आपको नेक फल देगा। शुक्र खाना नंबर 9 के समय चांदी के 9 चौरस पत्रे आपको किसी नीम के पेड़ के तने में दबाने हैं। खास ध्यान रखें उसे मिट्टी में ना दबाएं, उसे पेड़ की ट्रंक में डालें। शुक्र खाना नंबर 9 के समय 25 वर्ष की आयु से पहले शादी ना करें, बिना कुंडली मिलान के शादी ना करें। साथ ही शुक्र खाना नंबर 9 के समय सुरक्षा कवच के तौर पे अपनी पत्नी के हाथ में बेजोड़ चांदी का कड़ा या कंगन या चूड़ी जिसमें लाल मीना भरवाया गया हो गड्ढा करके, वो ज़रूर धारण कराएं। साथ ही शुक्र खाना नंबर 9 में बैठे जातक को देवी के मंदिर या देवी के तीर्थों में, शक्ति पीठों में जाके सर झुकाना, वहाँ पे फरियाद करना, वहाँ पे प्रे करना नेक फल देगा। ऐसा करने से आपका भाग्योदय भी होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, किसी एक कॉम्बिनेशन को देख के पूरी कुंडली का एनालिसिस या विवेचना करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचें और किसी उपाय को अंजाम दें। हरे कृष्णा।